Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो हमने 14 के 14 सीजन देख लिए हैं। काफी सारे लोग होंगे, व्यूअर्स होंगे जिन्होंने 1 से लेकर 14 तक सीजन सारे देखे हैं, कोई भी मिस नहीं किया है। मगर कुछ होंगे जिन्होंने मिस किया होगा, किसी ने 7वें सीजन से पकड़ा होगा बिग बॉस, किसी ने दूसरे से, किसी ने तीसरे से, किसी ने अभी अभी देखा होगा। तो खैर ये 14 सीजन खत्म हो चुके हैं और 14 विनर मिल चुके हैं। एक ऐसी स्ट्रगल से निकल के जो बहुत ही हार्ड होती है बिग बॉस के घर में। तो ये सारे के सारे विनर्स हमारे पास हैं, हम उनके नाम हमारे पास है, उनकी जर्नी को हम जानते हैं। तो क्यों ना आज उनकी रैंकिंग करें, क्योंकि ये 14 सीजन हमने देखे हैं। तो 14 सीजन में जो जो विनर आए हैं वो कौन सी रैंकिंग पे बैठते हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मैं बड़ी जल्दी ये वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो आज सामने हूं आपके ये वीडियो लेके। मगर शुरुआत करने से पहले वही गुजारिश जिनको अभी तक मैं हमेशा करती आ रही हूं कि जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं नंबर 14 से, क्योंकि 14 सीजन खत्म हो चुके हैं। तो नंबर 14 यानी कि सबसे नीचे की रैंकिंग पे कौन सा विनर आता है? तो सबसे नीचे की रैंकिंग में आती है जूही परमार, जिन्होंने सीजन 5 जीता था। तो जूही परमार अब कुछ खास करती हुई नजर नहीं आती है। सीजन किया कुमकुम एक प्यार का रिश्ता, उनका बड़ा फेमस सीरियल था जो उन्होंने किया था। मगर अपने सीजन में वो विनर बनी, मगर सीजन इतना ज्यादा चला नहीं था। बट फिर भी जूही परमार विनर बन के सामने आई। तो जूही परमार को हम रखते हैं नंबर 14 पे। नंबर 13 पे रखते हैं विंदु दारा सिंह को। जी हाँ, विंदु दारा सिंह को अभी आपने देखा होगा सीजन 14 में राखी की सपोर्ट करते हुए। और जब राखी की सपोर्ट करने आए थे तो राखी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि उसको थोड़ा सा डाउन ही कर रहे थे, ये सलमान खान ने भी कहा। तो खैर अपने सीजन 3 में विंदु दारा सिंह विनर रहे और ऐसे ही कुछ अप्रोच उनके अपने सीजन में भी रही। बहुत ही सेफ खेलना, बहुत ही बच बच के खेलना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ कहीं पे गुस्सा दिखाना, ये सब किया। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी एक विनर की। बट विनर तो है ना। तो सीजन 3 के विनर विंदु दारा सिंह को हम रखते हैं नंबर 13 पे। नंबर 12 पे रखते हैं दीपिका कक्कड़ को, जो सीजन 12 की विनर थी। श्रीशांत के अगेंस्ट, श्रीशांत के साथ बहुत सारी फैन फॉलोइंग थी, इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग थी, मगर दीपिका कक्कड़ विनर बनी। दीपिका कक्कड़ जिन्होंने सीजन में कुछ खास किया नहीं था। अगर हम सीजन को वापस से देखें तो दीपिका कक्कड़ की ऐसी कोई परफॉर्मेंस यादगार सुनाई या दिखाई नहीं देती है माइंड में कि हम सोचे कि ये दीपिका कक्कड़ की परफॉर्मेंस थी। हाँ, कुछ भाई बहन का वो लकड़ी के साथ खेलना और फिर एक जो लड़ाई हुई थी अपने कॉमनर के साथ, वो लड़ाई थी, बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं था। बहस थी उनकी जो उन्होंने की थी। तो विनर की क्वालिटी दीपिका कक्कड़ में इतनी दिखाई नहीं दी थी, मगर फिर भी वो विनर बनी और साथ में ये टैग भी उनके साथ लग गया कि कलर्स फेस है। तो दीपिका कक्कड़ को रखते हैं हम 12 नंबर पे। नंबर 11 पे रखते हैं राहुल रॉय को, सीजन 1 के विनर। तो 11 नंबर पे राहुल रॉय इसलिए हैं क्योंकि एक तो हीरो मटेरियल थे और उन्होंने भी बहुत ही सेफ खेला। एक तो सीजन पहला था और सीजन को गर्म करने के लिए बहुत सारे कंटेस्टेंट आ चुके थे जो विनर नहीं बन सकते थे। और पहली बार जो विनर बनाना था वो ऐसा ही बनाना था जिसको लोग चाहते हो, जिसको लोग रोल मॉडल माने। तो राहुल रॉय उसमें परफेक्ट थे। बट अभी के सीजन के हिसाब से हम चले तो राहुल रॉय की इतनी फाइट्स अभी उस सीजन में नहीं दिखाई दी। तो राहुल रॉय आते हैं नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे आते हैं आशुतोष कौशिक, जो है सीजन 2 के विनर। तो दोस्तों टॉप 10 की कैटेगरी के पहले विनर हमें मिले हैं आशुतोष कौशिक। तो आशुतोष कौशिक अभी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, एक ज्वेलरी शॉप कर रहे हैं, मगर अपने टाइम पे अच्छे मॉडल थे, टीवी और फिल्में कर चुके थे, इसलिए वो बिग बॉस में आए थे और अपने सीजन में उन्होंने काफी धमाल किया था। तो आशुतोष कौशिक को रखते हैं हम नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे
करते हैं प्रिंस नरूला को। जी हाँ, प्रिंस नरूला सीजन 9 के विनर थे और 9 के विनर इसलिए थे क्योंकि इन्होंने काफी कुछ दिया था अपने सीजन को, और अपने सीजन में इन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी थी, जिस तरह से इन्होंने आर्गुमेंट्स किए थे, लड़ाइयां की थी और बहुत सारे टास्क बहुत अच्छे से खेले थे, तो प्रिंस नरूला ने काफी शो को बूस्ट अप किया था। तो प्रिंस नरूला विनर बनने के लायक थे, यह कहना गलत नहीं होगा। तो प्रिंस नरूला आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आती है श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी को अभी आपने मेरे डैड की दुल्हन सीरियल में देखा होगा और सीजन 4 की विनर थी श्वेता तिवारी, और इस सीजन में आई थी डॉली बिंद्रा। बाप रे बाप, डॉली बिंद्रा के साथ काफी फाइट्स थी श्वेता तिवारी की, और श्वेता तिवारी बहुत ही ठंडे और कभी कभी गर्म लहजे से भी लड़ती हुई नजर आई। तो काफी सारे एलिमेंट्स थे जो इनको विनर बनाने में सक्षम थे, तो इसीलिए श्वेता तिवारी उस सीजन की विनर बनी, और इस कैटेगरी में वो आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आती है उर्वशी ढोलकिया। उर्वशी ढोलकिया सीजन 6 की विनर थी, मगर इस सीजन में 200 कपल्स आए थे। कपल्स जैसे कि डेलनाज और राजीव आए थे, और एक श्वेता और वो भी कपल आए थे। तो ये कपल्स आए थे घर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयां इस घर में दिखाई दी थी। खास करके उर्वशी की लड़ाई जो राजीव से उनके साथ बहुत ज्यादा हुई थी, और ये राइट के साथ राइट साइड लेती हुई नजर आती थी और हर किसी के साथ भिड़ जाती थी, और बहुत बुरी तरह से इनकी लड़ाइयां सीजन में दिखी हैं। तो उर्वशी ढोलकिया जो सीजन 6 की विनर है, वो इस टाइम इस कैटेगरी में आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आती है गौहर खान जो सीजन 7 की विनर थी। तो गौहर खान का सीजन किसे नहीं याद होगा, क्योंकि गौहर खान काफी फेमस रही है अपने टाइम पे। बड़ी एक्ट्रेस आई थी सीजन के अंदर, और एक बार एविक्ट भी हो गई थी, फिर भी वापस आ गई थी, और फिर से उन्होंने सीजन खेला था, और इसमें इनका बहुत बढ़िया वाला लव फेयर चला था। सारे एंगल्स इसने गौहर खान ने अपने इस सीजन में दिखाए थे। तो गौहर खान को रखते हैं हम अपने नंबर 6 पे ऊपर। तो अब बात करते हैं टॉप 5 की, यानी कि टॉप 5 विनर्स, तो जिसमें नंबर 5 पे आते हैं शिल्पा शिंदे। तो ये सारे के सारे विनर अपनी एक खास क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं। तो शिल्पा शिंदे की जो क्वालिटी थी वो ये थी कि उन्होंने इस लेवल तक विकास गुप्ता को परेशान कर दिया था कि वो दीवार फांदने पे तैयार हो गए थे, और दूसरी इन्होंने जो बिग बॉस को अलग तरीके से देखा था वो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। इसने किसी को मिस नहीं किया था, इसने कहा था अच्छा है यहाँ पे कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, खास करके बाहर के लोग, ना तो कोई फोन है ना कोई कम्युनिकेशन है। मैं बहुत खुश हूं इस घर में, और बहुत सारी रोटियां शिल्पा शिंदे ने इस सीजन में बनाई थी और विनर बनी थी। तो शिल्पा शिंदे आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है रुबीना दिलायक। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंतजार होगा आपको कि रुबीना दिलायक को कौन सा नंबर मिलने वाला है। तो बिग बॉस 14 की रीसेंट सीजन की विनर रुबीना दिलायक आती है नंबर 4 पे। इन्होंने भी काफी यादगार चीजें छोड़ी हैं। सबसे पहले यादगार तो है इनकी फैन फॉलोइंग, तगड़े वाली फैन फॉलोइंग तो जो इनके पीछे थी, और साथ में इस सीजन में जितनी जर्नी में वेरिएशन इन्होंने दिखाए हैं उतने हमें कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि शुरू में 2 हफ्ते कुछ अलग थी, उसके बाद कुछ अलग हुई, एंड में कुछ अलग हुई। तो काफी वेरिएशन रुबीना दिलायक ने अपने सीजन में दिखाई है, तो वो आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आते हैं गौतम गुलाटी। जी हाँ, गौतम गुलाटी सीजन 8 के विनर थे, और गौतम गुलाटी का अब भी अगर नाम हम लें तो वही चीज याद आती है, वी लव गौटी। और एक टाइम था कि सीजन में कि गौतम गुलाटी एक साइड थे और पूरा का पूरा घर एक साइड था, और यहाँ पे पुनीत इस्सर भी इनके साथ है। तो बहुत बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन था इनका इस सीजन में, और गौतम गुलाटी काफी जद्दोजहद करके इस सीजन को जीते थे, और बहुत बढ़िया वाली क्वालिटीज इनके अंदर थी, और ये एक मॉडल बन गए थे इस सीजन को जीतने के लिए कि कैसा विनर होना चाहिए। तो गौतम गुलाटी उसमें से एक है। तो आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे है दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन भी बहुत गर्म सीजन था, सबसे बढ़िया सीजन था सिद्धार्थ शुक्ला का। और सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने वन लाइनर से लोगों का दिल जीता था, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता था, और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग सिद्धार्थ शुक्ला लेके गए थे, और भी ज्यादा उन्होंने इस सीजन में बढ़ाई। तो सिद्धार्थ शुक्ला आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों, जी हाँ,
मनवीर गुर्जर जो सीजन 10 के विनर थे। तो सीजन 10 बहुत टफ सीजन था क्योंकि उसमें थे स्वामी ओम, प्रियंका जग्गा, वो लोग जो कॉमनर्स थे मगर बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा वर्ड बोलने वाले लोग थे और बहुत गंद मचाया था उन्होंने। और इस पूरे के पूरे गंद को समेटने वाले थे मनवीर गुर्जर और उनके दोस्त थे मनु पंजाबी। तो इन्होंने सीजन को बहुत अच्छे से चलाया। खास करके मनवीर गुर्जर आज भी अपने टास्क प्ले करने के जज्बे से जाने जाते हैं और नंबर 1 पे आने का बहुत बड़ा कारण इनका यह है कि ये कॉमनर कैटेगरी में आए थे और बहुत बड़े टक्कर वाले खिलाड़ी इनके साथ थे, जैसे वानी और लोपा मुद्रा। ये सारे बड़े क्रीम खिलाड़ी थे टीवी इंडस्ट्री के जो बढ़िया बढ़िया शोज कर चुके हैं, अपनी फैन फॉलोइंग के साथ अंदर गए थे। मगर मनवीर गुर्जर एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसने बिग बॉस के शो में ही अपने फैंस बनाए और शो को जीत के दिखाया। तो ये है नंबर 1 के जो विनर और नंबर 1 की कैटेगरी में आने वाले मनवीर गुर्जर। तो ये थी दोस्तों 14 सीजन की हमारी रैंकिंग। कैसी लगी आपको? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.